हाय फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा कि मैंने अपने फिजिक्स के मार्क्स को कैसे 78, जो मेरा इसके पहले वाला अटैम्प्ट था उसमें मैंने 78 मार्क्स थे फिजिक्स में, उसको मैंने कैसे 78 से 166 तक 116 तक इस अटैम्प्ट में लेकर गया। तो इसके पहले वाला जो मैंने अटैम्प्ट दिया था उसमें मेरे ओवरऑल 577 मार्क्स थे, जिसमें मेरे बायो में 355 थे, केमिस्ट्री में 140 144 के आसपास थे, और फिजिक्स मेरे 78 थे, जो कि काफ़ी कम है ऑब्वियसली। तो बायो तो काफ़ी ठीक था, केमिस्ट्री भी एवरेज ठीक था, फिजिक्स में काफ़ी कम थे। तो मुझे ये था कि बायो केमिस्ट्री को बस मेंटेन करना है और फिजिक्स के मार्क्स को इम्प्रूव करना है काफ़ी हद तक। सो सिलेबस मेरा लगभग 70% 80% तक फिजिक्स में सिलेबस मेरा कंप्लीट था ऑलरेडी। लेकिन जो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था वो काफ़ी कम था, मतलब लिटरली मैंने 100-200 क्वेश्चन भी नहीं लगाए होंगे फिजिक्स में पर चैप्टर, नहीं ओवरऑल। इधर उधर कभी 10 लगा लिए, कभी लगा, मैक्सिमम मेरा फोकस ये रहता था कि लेक्चर देखो, नोट्स कंप्लीट करो, नोट्स से क्वेश्चन बस वही कर लो जो नोट्स में कराया जा रहे हैं टीचर के थ्रू। लेकिन एक्चुअल में जब पेपर दिया तो उससे पता चला कि ये काफ़ी कम है। तो फिजिक्स में बेसिकली आप पहले तो सिलेबस कंप्लीशन पे ही फोकस रखिए। पहले अपना सिलेबस 100% A to Z सारे चैप्टर्स 100% कंप्लीट करिए। उसके बाद जैसे एक चैप्टर कंप्लीट किया उसके बाद उसके क्वेश्चन कीजिए, कम से कम पर चैप्टर नहीं तो 50 तो मिनिमम 50 क्वेश्चन, या 50 से 100 के बीच में पर चैप्टर आपको क्वेश्चन करने हैं। और धीरे धीरे इम्प्रूव किया। ऐसा नहीं कि कोई एक चैप्टर का क्वेश्चन मतलब नहीं लगा पाया, मतलब 100 तो ऐसा होगा कि छूट जाएगा। आप साथ में टेस्ट भी देंगे तो कुछ क्वेश्चन वहाँ से कवर हो जाएंगे, साथ में कुछ मतलब मिनिमम आप बना लीजिए कि 50 क्वेश्चन तो आपको पर चैप्टर में लगाना है फिजिक्स में शुरू में। फिर धीरे धीरे आप नोट्स रिवाइज करें। नोट्स का ये बेसिस बना लीजिए कि जो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया वो अगले 2 हफ्ते 3 हफ्ते में एक बार उससे गो थ्रू कर लीजिए कम से कम, ताकि वो टॉपिक आपके टच में रहे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे गलत हो रहे होंगे टेस्ट में, या पहली बार आप सॉल्व करेंगे तो आपको नहीं आ रहे होंगे, तो उनको एक जगह लिख लीजिए, उनके सोल्यूशन एक जगह लिख लीजिए, उसको रिवाइज कर लीजिए। फिजिक्स में कई बार ऐसा होता है ना कि आपको लगता है कि हमने पढ़ लिया है, हमें बहुत कुछ आता है, हम लगा लेंगे क्वेश्चन, लेकिन एक्चुअल में जब आप टेस्ट में या फिर जैसे क्वेश्चन लगाते हो तो आप फंस जाते हो, यार ये कैसे हुआ था, ये वाला स्टेप इसके बाद कैसे करना है, या शुरू कहाँ से करना है। सबसे पहले दिक्कत यही आती है। तो इसको दूर करने के लिए यही है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना से जितना कर सकें। मैंने इसके पहले वाला जो अटेम्प्ट दिया था उसमें मेरा सिलेबस आपसे बताया कि मेरा 80% तक सिलेबस 70% कंप्लीट था। तो इस साल मैंने कोचिंग ली ऑफलाइन, और अपन जो कि अभ्यास है गोरखपुर में, वहाँ से मैंने कोचिंग ली और साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा की फिजिक्स में इस साल। तो जैसा कि पेपर भी देखा हूँ तो इस बार लास्ट इसके पहले वाला जो फिजिक्स का पेपर था वो काफ़ी मतलब डिफिकल्ट लगा था मुझे, जिसमें मैंने 78 मार्क्स थे। तो मैंने उसी लेवल पे प्रैक्टिस की थी। सर भी कहते थे कि प्रैक्टिस तो अपनी ऐसी करनी चाहिए कि जैसे अगर मान लीजिए आपको किसी दिन 100 मीटर दौड़ना हो तो आप 100 मीटर दौड़ने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं 500 मीटर दौड़ने की, ताकि जिस दिन 100 मीटर दौड़ना हो आपकी सांस न रुके, सांस न फूले। तो ऐसे प्रैक्टिस सर एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन से कराते थे, ईजी के भी कराते थे, मीडियम के भी कराते थे, और अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन भी कराते थे, ताकि इतना प्रैक्टिस आपको रहे कि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन है, कितना भी प्रेशर है, आप परफॉर्म कर लें। तो उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। प्लस टेस्ट में रेगुलरली देता था तो कुछ क्वेश्चन मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से भी मिल जाते थे, जो गलत होते थे वो डिस्कस कर लेता था मैं सर से, फिर उसको बार बार सॉल्व करता था। तो समराइज मैं इतना ही बोल के करूँगा कि फिजिक्स का मेनली तो यही है कि पहले आप सिलेबस कंप्लीट करें, दूसरा पर चैप्टर एटलीस्ट 50 मिनिमम बता रहा हूँ मैं, 50 से तो कम होने नहीं चाहिए, एटलीस्ट 50 क्वेश्चन पर चैप्टर आप सॉल्व करें। और प्लस जैसे जब 3 4 5 चैप्टर आपके एक साथ हो जाए तो उसको समराइज करके अगर आप ऑफलाइन कहीं हैं तो टेस्ट दे दें, जैसे उस जहाँ टेस्ट सीरीज चलती है तो उससे कुछ टेस्ट से भी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। उसके बाद जो आपके क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको एक अलग कॉपी, मैंने तो ऐसी कोई अलग कॉपी नहीं बनाई थी सर, मैं रफ में ही सॉल्व करता था। मुझे इतना था कि मतलब एक जो मेरी मेन कॉपी थी जिसकी मैं उसी में नोट कर लिया करता था कि ये क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं, उसको उसका स्टेप ये है सॉल्व करने का। जैसे 1D आप चैप्टर फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे इतने टाइम में ऐसे ये ट्रेवल का तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे कवर करेगा उसको, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ऐसे सिंपल। तो ऐसे टाइप क्वेश्चन में बार बार भूल जाता था कि इसका स्टेप शुरू कहाँ से करना है। तो ऐसे आप फिर उसको लिख के अलग से बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको मतलब याद रहेगा, भूलेगा भी। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको वो इम्प्रूव हो जाएगा। फिजिक्स में यही है सिंपल, और कुछ तो नहीं है। बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस है मेनली। केमिस्ट्री और फिजिक्स बायो से इतना ही अलग है कि मतलब इसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको एक ज़्यादा अच्छे लेवल पर करनी पड़ती है। मतलब ज़्यादा क्वेश्चन बायो में ये है कि अगर आप जैसे कोई टेस्ट देने का 10 चैप्टर का बायो में 8 चैप्टर के आपने क्वेश्चन किया, 2 के नहीं भी किए, तो अगर आप एनसीईआरटी रिवाइज करके चले जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपसे क्वेश्चन नहीं लगेंगे वहाँ पर। लेकिन फिजिक्स में है कि आप कितना भी नोट्स रिवाइज कर लीजिए, कितना भी लेक्चर देख लीजिए, अगर आपने खुद से क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की हुई है तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन लगेंगे नहीं प्रेशर में,
प्रेशर में क्या, इवन नॉर्मल जब से क्वेश्चन नहीं लगेंगे जब खुद से करने जाएंगे तो, क्योंकि जब टीचर एक्सप्लेन करता है क्वेश्चन ना तो हमको लगता है कि आ गया, मुझे आ गया, अब हमसे हो जाएगा सॉल्व। लेकिन एक्चुअल में जब आप फील्ड में उतर के एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपसे हो नहीं पाता। उसका बस यही रीज़न है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। प्रैक्टिस जब तक आप फिजिक्स की नहीं करेंगे तब तक आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। बस, थैंक यू।